सो वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। नया दिन नई शुरुआत, तो एक नई वीडियो लेके आपके लिए आ चुका हूँ दोबारा से। होप करता हूँ आपको ये भी अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा होगा। जो ये वीडियो बनने वाली है आप लोगों को थंबनेल से वैसे पता लग गया होगा थोड़ा बहुत। तो आज हम करने वाले हैं बात पोर्चुगल के बारे में, यहाँ की सिचुएशंस कैसी चल रही है अभी, और जो भी आप न्यूज़ देख रहे हो डिपोटेशंस को लेके, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, रेड्स को लेकर, जुर्मानों को लेकर, और यहाँ का फ्यूचर भी क्या होने वाला है, सिनारियो क्या चल रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम बात करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियोस आती रहेगी लगातार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ये चीज़ पोर्चुगल में आने के लिए सोच रहा है, या फिर पोर्चुगल का प्लान कर रहा है, या यूरोप की किसी भी कंट्री में आके पोर्चुगल मूव होने की सोच रहा है, और उसके वो सारे के सारे प्लान्स हैं, ताकि उसके वो प्लान्स पे पानी ना फिर जाए और वो कहीं पे ऐसी जगह ना फंस जाए जहाँ पे उसको नहीं फंसना चाहिए था। क्योंकि ये चीज़ें बहुत सीरियस है। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर यहाँ पर आते हैं, तो उनका वो चीज़ें बर्बाद ना हो। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप तक मेरी सारी की सारी वीडियोस पहुँचती रहे। तो आज बात करते हैं पोर्चुगल के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को तरीके से क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो भाई जैसे कि आप लोग अभी न्यूज़ सुन रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा आपने गूगल पे भी देखा होगा, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, आपने टिकटॉक पे भी देखा होगा, हर जगह आपने देखा होगा, ये वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट आ रहे हैं कि भाई पोर्चुगल जो गवर्नमेंट है वो समथिंग 20 to 30 बिलियन यूरो लगा के यहाँ पे सेंटर खोलने वाली है डिपोटेशन के लिए, इलीगल लोगों के लिए। तो भाई इसका सिनारियो क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो भाई यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है क्योंकि हर जगह किसी भी कंट्री में कोई लॉ पास होता है, या कोई भी ये इमिग्रेंट्स को लेके कोई भी भसड़ चलती है, तो लॉ पास होने के पीछे एक ही सबसे ज़्यादा जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं सरकारी इन द सेंस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच की इनके भसड़ होते हैं, वोट्स लेने के चक्कर में, आगे इलेक्शनों के लिए जो भी ये लोग अपना क्या नाम है चीज़ें करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्टली जो मुद्दा होता है ये होता है पॉलिटिकली, कि पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है, जो अभी रिसेंटली पार्टी है और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उनके बीच में। तो अभी यहाँ पे कुछ पार्टी जो रीसेंट पार्टीज़ है वो लोग प्रेफर करते हैं हैविंग इमिग्रेंट्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो, इन लोगों के लिए कंट्री ग्रोथ करेगी। क्योंकि अगर हम मेन मुद्दे पर आएँ तो भाई यहाँ पे 2024 का मैंने पहले भी बताया है 3.6 बिलियन समथिंग सिर्फ सेग्रन सोशल का टैक्स जो होता है, जो हमारा सेग्रन सोशल जो जॉब्स से टैक्स हम करते हैं वो है। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, अंगोला, ब्राज़ीलियन, बाकी और CPLP कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। पर जो मोस्टली यहाँ पे जो टैक्स जो इस गवर्नमेंट को दिया जाता है वो दिया जाता है हमारी जो एशियंस कंट्री है, जैसे कि मैं मान लूँ नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, A to Z जो भी उधर की कंट्रीज़ है, फिलीपींस लगा लो, कुछ भी लगा लो तुम, उधर की कंट्रीज़ जो भी है, वहाँ की कंट्रीज से जैसे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमको कार्ड चाहिए होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों को वो सेटलमेंट लाइफ में चाहिए होती है, ठीक है, वो रेजिडेंस कार्ड चाहिए होता है, आगे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से चलते हैं, मस्ट फॉलो करते हैं कि हमारे पास ऑल द ईयर अराउंड जॉब रहे। क्योंकि बहुत मोस्टली लोग कंट्रीज़ के लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम जॉब करते हैं, फिर नहीं करते हैं, फिर यहाँ पे फुंदो लगा लेते हैं, फुंदो जिसमें सरकार उनको पैसा देती है, घर बैठे रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, वो दिखाकर कि जॉब्स नहीं है, तो उनको कुछ अमाउंट मिलता है जिससे वो लोग अपना सर्वाइव कर पाते हैं। तो लेकिन मोस्टली टैक्स हम लोग यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिससे इनको हेल्प होती है। बट फिर भी अभी का सिनारियो ऐसा है, वो हमारे ही नेगेटिव में चल रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ की जो पार्टीज़ हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो इमिग्रेंट्स को नहीं पसंद करती हैं और सोचती हैं कि इमिग्रेंट इस कंट्री से चले ही जाएँ, यहाँ पे इमिग्रेंट्स ना हो। उनका कहना ये होता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्राइम करते हैं, हमारा रहना इनको नहीं पसंद आता, क्योंकि भाई हम लोग कमाते हैं, ठाठ से रहते हैं। तो वो चीज़ें, क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो पोर्चुगीज़ लोगों से अच्छा, जो यहाँ के लोगों से अच्छा, उनसे अच्छे हमारे इंडियंस या फिर जो पाकिस्तानी है, जो भी हमारी उधर कंट्री से आए हुए हैं, एशियन कंट्री से आए हुए हैं, वो लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं और अपनी मेहनत का पहनते हैं। अगर कमा रहे हैं तो खाएंगे भी बढ़िया और उसी तरीके से रहेंगे, पहनेंगे भी बढ़िया। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ की जलन भी होती है यहाँ पे। तो जो रेसिज्म है वो काफ़ी कुछ हद तक बढ़ चुका है। काले गोरे जो उधर के हैं, अंगोला ब्राज़ीलियंस के लिए, उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेसिज्म हो चुका है। जितना ही सहूलियत पहले पोर्चुगल में होती थी, इतना प्यार होता था, वही बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है। और ये इसका जो मोस्टली जो एक तरीके से जो हो रहा है ये पॉलिटिकली हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ पार्टीज़ नहीं पसंद करती हैं, तो उनके चक्कर में सर्वाइव किने करना पड़ता है हम लोगों को। तो भाई अभी जो हम बात कर रहे हैं कि डिपोटेशन का जो 30 बिलियन यूरो लगा के इन लोगों ने डिपोटेशन सेंटर खोलने हैं, तो भाई उसका क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, ये उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पे इलीगली हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे अभी आ रहे हैं, या फिर आए थे जब से इमिग्रेशन बंद हुई थी, 4 जून को इमिग्रेशन बंद हुई थी, उसके बाद जो आए थे यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है।
उनके पास निफ नेस सोशल वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है, उनकी पेपर लॉक नहीं हुआ है, जैसे 89 आर्टिकल में हम लोग पेपर लॉक कराते थे, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये बुरी खबर है और ये होने भी वाली है। कुछ न्यूज़ में तो उन्होंने ये भी बोला है कि 10 दिन दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। बाकी डिपोटेशन सेंटर जैसे सुनने में आ रहा है कि डिपोटेशन सेंटर ये लोग बनाने वाले हैं, तो भाई उसके ऊपर भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट लेकिन एक और चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, अगर किसी के मन में डर है कि हम यहाँ पे इलीगल हैं जो भी है, तो भाई या तो यहाँ से चले जाओ। मेरा पर्सनली कहना है, मेरे को पता नहीं कि आप लोग कैसा फील करते हो या फिर बाकी लोग क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह, टिकटॉक पे, बट मेरा ये कहना है कि आप किसी और कंट्री में जाके असैलम वगैरह का जो भी अपना प्रोसेस है, स्पेन में जाके जो वहाँ का प्रोसेस होता है इमिग्रेंट्स के लिए, आप वो फॉलो करो। क्योंकि अगर आप यहाँ इलीगल हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा बर्डन है पहले की फाइलें क्लियर करने का, और नए नए इमिग्रेशन की लॉ ला रहे हैं जो कि हमारे हित में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इन द सेंस जो हम एशियंस हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, जो भी आप जोड़ लो, हम लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसो, कोई डिपोर्टेशन के चक्कर में बैठो। देखो पोर्चुगल ने ना कभी पहले डिपोर्ट करा है ना अब करेंगे, मुझे तो नहीं लगता अब तक करेंगे। और ये जो बिलियंस यूरोस का इन्होंने फंड ये कर रहे हैं ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए, इनका अभी तक नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी एक चीज़ साल हुई, 4 साल में जाकर बनेगी। वो पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी, क्या पता 4 महीने में बना दे, क्या पता इनके 4 साल भी लग जाए। क्योंकि ये चीज़ें कुछ टाइम तक गर्म रहती है, फिर ठंडी हो जाती है। जब पार्लियामेंट में कोई बात होती है तो इसको बहुत ज़्यादा हवा बना दिया जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर ठंडी हो जाती है। इनके पास 10 मुद्दे और है क्लियर करने के लिए। यहाँ के लोगों की सैलरियाँ, जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरियाँ इंक्रीज़ करना, टीचर्स की सैलरी इंक्रीज, इनके पास बहुत ज़्यादा मुद्दे और भी पड़े हुए हैं। और कंट्री इतनी स्टेबल है नहीं, चलो यूरोपियन यूनियन में है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है यूरोपियन यूनियन के करके, बट इतना कुछ इनके पास है नहीं। और अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि 40,000 वर्कर्स उनको चाहिए टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल में, मतलब जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर चाहिए उनको। पर इलीगल लोगों को ये फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी जो यहाँ पे है। तो जितने भी लोग 4 जून से पहले आए थे उनको इलीगल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ये लोग करेंगे। जो भी इनके आईमा पोर्टल पे चल रहा है वो उसके लिए कभी आगे वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। और जो बाकी पेंडिंग केस बचे थे उनको क्लियर कर रहे हैं। तो भाई मेन मुद्दा यही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो पोर्चुगल आने के लिए सोच रहे हैं अभी इसको पॉज कर दो, अपने दिमाग से हटा दो कि पोर्चुगल हम आएंगे। अगर आओगे तो मुसीबत में फंसोगे जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग बॉर्डर्स पे, मेट्रोज में, हर जगह बसेस में, काफ़ी जगह पार्कों में। जिधर मैं रहता हूँ अलगार साइड, इधर तो कम है, बाकी लिस्बन साइड, बाकी और एरियाज़ में मैं सुन रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेट्रो स्टेशन पे। और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो पहली बात कुछ भी ऐसा इलीगल ना करो ताकि आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े आगे के लिए, रिन्यूएबल के लिए, पासपोर्ट के लिए, कोई भी चीज़। तो जितना हो, वैसे हम लोग रहते तो हैं ठीक है, पर कुछ लोग फिर भी गलतियाँ करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करके, जैसे टिकट ना लेना, कभी कभी कहीं मेट्रो में इलीगल ट्रैवल करना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, A to Z एजेंटी वगैरह में, और बहुत चीज़ हो जाती है, एक दूसरे के डॉक्यूमेंट गलत बनवा देना, काफ़ी ज़्यादा उल्टे काम हो जाते हैं। तो भाई पहली बात तो जो नए आने वाले हैं वो बिल्कुल अभी इस चीज़ को पॉज कर दो। किसी कोई सोच रहा है कि मैं किसी और कंट्री में आके पोर्चुगल मूव हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये। और अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे इलीगल है, भाइयों बहनों जो भी आप देख रहे हो, होप करता हूँ आप ये यहाँ से जाके जल्दी कहीं और सेटलमेंट लो ताकि आपका वो भी टाइम बर्बाद ना हो। और जो यहाँ रह रहे हैं वो भाई तरीके से चलो, डिपोर्टेशन का भी इतनी टेंशन मत लो, इन्होंने ना कभी पहले डिपोर्ट कराया, अनटिल यू आर नॉट डूइंग अ बिग क्राइम समथिंग लाइक दैट। कितने लोग यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्राइम करते रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर ये इतना नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। बट कुछ नहीं पता इनके मूड का, गवर्नमेंट का, पुलिस का, इनका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से अभी चल रहा है, टाइम जो चल रहा है, अभी जो हकीकत है, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। तो होप करता हूँ आप लोग सेफ रहोगे, जहाँ पे भी हो पोर्चुगल आने के लिए जो प्लान कर रहे हैं वो ना आए, क्योंकि जो मैंने आपको ये पूरे वीडियो में बताया ये यहाँ का सिनारियो चल रहा है, ये चीज़ें आगे आगे होने वाली है। एंड इन्होंने न्यू रूल्स के, न्यू लॉ के हिसाब से 88, 89 आर्टिकल जैसे हम यहाँ पे आके करते थे पेपर लॉक, वो सिस्टम हम लोगों के लिए बंद कर दिया। CPLP कंट्रीज़ के लिए वो है, वो आएंगे सीधा अपना रेजिडेंस कार्ड लेंगे, उनके अवेलेबल हैं, हमारे थल्ले हमें कुछ इतना फ़ायदा है नहीं अभी, जो बाकी नए लोग आने वाले हैं। बट होप करता हूँ आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको किसी को भी आना है तो भाई यहाँ पे आप 92 आर्टिकल में एडमिशन लेके किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी कोर्स में, ठीक है, कोई सीजनल कोर्स में वैसे आओ, ताकि आप यहाँ पे कोई आपको पकड़े तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लीगली आप दिखा सकते हो उनको आपके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सोशल फाइनेंस, अगर आप किसी आप कोर्स वोर्स पे आओगे तो उस थ्रू आप आ सकते हो। एंड अनटिल क्या पता तब तक वो कुछ इमिग्रेशन को बेनिफिट कर देगी ताकि आप यहाँ पर हो कोई कोर्स पे, और वही आपको चेंज करके दूसरे लॉ में आप चेंज करके अपने रेजिडेंस रिन्यू करवा पाओ, आगे आगे रह पाओ, और पासपोर्ट की जो एक जर्नी होती है यहाँ पोर्चुगल में आने का, सबका जो मकसद होता है वहाँ तक पहुँच पाओ। तो ये है आज की वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दो दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी आपके भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार जो भी पोर्चुगल आना चाह रहे हैं, यूरोपा के यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाओ ताकि उन लोगों को ये समझ में आए दिमाग में कि अभी क्या सिनारियो चल रहा है, और वो अपना पैसा बर्बाद ना करें, और पैसा वो बर्बाद ना करें और अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, और ना अपना टाइम बर्बाद करें। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो,
नई नई वीडियोस में डालता रहूँगा पोर्चुगल से रिलेटेड एंड होप करूँगा जहाँ की भी, और मैं यार ज़्यादा कंट्रीज़ की पोर्चुगल से आउटसाइड इसलिए वीडियोस नहीं डालूंगा जब तक मेरे को वहाँ की इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं हो पाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट छोड़ना कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ग्राउंड रियलिटी यहाँ की सारी आपको मैं बताऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का।